दोस्तों नमस्कार। मैं शैलेंद्र यादव आप सभी का अपने चैनल शैलेंद्र AWPL में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर बातें आपको अच्छी लगें तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो लीडरशिप पर करेंगे। कुछ बातें हैं जो संक्षेप में हम आप लोगों से करना चाहते हैं। ज़्यादा प्रभावी लीडर बनने के लिए इन 4 लीडरशिप सिद्धांतों को अमल में लाएं। पहला सिद्धांत, जिन्हें आप प्रभावित करना चाहते हैं उन लोगों के नज़रिए से चीज़ों को देखें। अगर आप उनके नज़रिए से देख सकेंगे तो आपके लिए वह तरीका ढूंढना आसान हो जाएगा जिससे सामने वाले से मनचाहा काम करवाया जा सके। कोई भी काम करने से पहले खुद से यह सवाल पूछें, अगर मैं सामने वाले की जगह होता तो मैं इस बारे में क्या सोचता। दूसरा सिद्धांत, दूसरों के साथ व्यवहार में मानवीय बने। नियम को अमल में लाएं। खुद से पूछें, इस समस्या से निपटने का मानवीय तरीका क्या है। आप जो भी करें उससे यह दिखना चाहिए कि आपकी नज़र में लोग सबसे पहले आते हैं। दूसरे लोगों के साथ वही व्यवहार करें जो आप अपने लिए चाहते हो। आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। तीसरा सिद्धांत, प्रगति के बारे में सोचें, प्रगति के बारे में विश्वास करें और प्रगति के लिए कोशिश करें। हर वह काम जो आप करते हो उसमें सुधार के तरीके सोचें। अपने हर काम में ऊंचे स्तर बनाने के बारे में सोचें। लंबे समय तक साथ साथ काम करते रहने के बाद अधीनस्थ अपने बॉस की यानी डाउनलाइन अपने सीनियर अपलाइन की कार्बन कॉपी बन जाते हैं। यह सुनिश्चित कर लें कि मास्टर कॉपी यानी कि जो आपके सीनियर अपलाइन हैं डुप्लीकेट करने की काबिल हो। यह संकल्प करें, घर में, नौकरी में, सामाजिक जीवन में मैं प्रगति के लिए प्रयास करूंगा। चौथा सिद्धांत, अपने आप से बात करने के लिए समय निकालें, जो कि पिछले लीडरशिप नियम में बताया था आपको। अपने आप से बात करने के लिए समय निकालें और अपने चिंतन की प्रबल शक्ति का दोहन करें। एकांत के बहुत फायदे होते हैं। इसका उपयोग अपनी रचनात्मक शक्ति को मुक्त करने में करें। अपनी व्यक्तिगत और बिजनेस समस्याओं को हल करने के लिए एकांत का प्रयोग करें। हर दिन सिर्फ सोचने के लिए कुछ समय अकेले गुजारें। उसी चिंतन तकनीक का उपयोग करें जिसका उपयोग सभी महान लीडर्स करते हैं। अपने आप से अकेले में बात करें। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, जो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण स्थितियों में कैसे इस्तेमाल करें। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग को जीवन की सबसे महत्वपूर्ण स्थितियों में कैसे इस्तेमाल करें, आइए इस पर बात करते हैं। बड़ा सोचने में जादुई ताकत है, परंतु भूलना कितना आसान होता है। जब भी आपके सामने मुश्किलें आएंगी, यह खतरा रहेगा कि आपकी सोच सिकुड़ जाए, आकार में छोटी हो जाए, ओछी हो जाए, और जब ऐसा हो जाता है तो आप हार जाते हैं। नीचे कुछ आगे बात करें, कुछ सिद्धांतों पर बात करेंगे जो आपको तब भी महान, कुछ सिद्धांत हैं जो तब भी आपको महान बने रहने में मदद करेंगे जब आपके सामने ये ओछा सोचने के प्रलोभन मौजूद होंगे। शायद आप, कुछ सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूं, शायद आप इन सिद्धांतों को छोटे छोटे कार्डों पर लिखकर अपने पास रखना चाहें। जैसे पहला सिद्धांत, जब छोटे लोग आपको नीचा दिखाना चाहें तो बड़ा सोचिए आप। निश्चित रूप से दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि आप हार जाएं, आपके जीवन में दुर्भाग्य आ जाए, आपको डांट पड़ जाए, परंतु ये लोग आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक कि आप ये 3 बातें याद रखेंगे। पहली बात, अगर आप घटिया लोगों से लड़ने से इनकार कर दें तो आप जीत जाते हैं। ओछे लोगों से लड़ने से आपका आकार यानी कि छोटे लोगों से लड़ने से आपका आकार छोटा हो जाता है। इसलिए महान बने रहें।
दूसरा सिद्धांत, दूसरी बात, पीठ पीछे बुराई का बुरा ना माने। यह तो आपके विकास और आपकी प्रगति का सबूत है। खुश हो जाइए अगर कोई व्यक्ति आपके पीछे आपकी बुराई कर रहा है और आप किसी अदर व्यक्ति के माध्यम से आप सुनते हैं कि उस व्यक्ति ने आपके बारे में कुछ बात बोली है, तो खुश हो जाइए। यह आपकी प्रगति का सूचक है, आपके विकास का सूचक है। तीसरी बात, याद रखें कि पीठ पीछे बुराई करने वाले मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार होते हैं। महान बने रहें, उनके प्रति सहानुभूति रखें, उनकी बातों का बुरा ना माने। अपने सोच को इतना बड़ा रखें कि छोटे लोगों के हमलों का, यानी ओछे लोगों की हमले का आप पर कोई असर ना हो। दूसरा सिद्धांत, जब आपको यह लगे कि मेरे पास वह काबिलियत नहीं है जो मैं इसमें सफल हो सकूं, तो बड़ा सोचिए। याद रखें, अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं तो आप कमजोर बन जाते हैं। अगर आप खुद को अक्षम समझते हैं तो आप अक्षम बन जाते हैं। अगर आप खुद को सेकंड क्लास समझते हैं तो आप सेकंड क्लास बन जाते हैं। यानी जैसा आप अपने आप को समझेंगे, जैसा आप अपने बारे में सोचेंगे, वैसे ही हो जाएंगे। इन नियमों का प्रयोग करके खुद को सस्ते दामों पर बेचने की स्वाभाविक प्रवृत्ति को काबू में रखें। पहला पॉइंट, महत्वपूर्ण दिखें। इससे आपको महत्वपूर्ण बातें सोचने में मदद मिलेगी। आप बाहर से कैसे दिखते हैं, इस बात का काफी संबंध इस बात से होता है कि आप अंदर से कैसा अनुभव करते हैं। दूसरा पॉइंट, अपने गुणों, अपनी काबिलियत पर ध्यान केंद्रित करें। खुद को हौसला दिलाने वाले कार्यक्रम का प्रयोग करें। अपने आप को सुपरचार्ज करना सीखें। अपने सकारात्मक पहलू को जानें। तीसरा पॉइंट, दूसरे लोगों के बारे में सही नजरिया रखें। सामने वाला भी इंसान ही है, इसलिए उससे डरने की जरूरत नहीं है। आप सचमुच कितने अच्छे हैं, यह देखने के लिए बड़ा सोचें। तीसरी बात, जब बहस या लड़ाई से आप बच न सकें तो बड़ा सोचें। बहस करने से कुछ हासिल नहीं होता है। बहस करने और लड़ाई के प्रलोभन का इस तरह सफल प्रतिरोध करें। पहला पॉइंट, खुद से पूछें, क्या यह चीज वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके बारे में बहस की जाए? जिस बात को लेके आप किसी व्यक्ति से बहस करने वाले हों या बहस कर रहे हो, या कोई व्यक्ति आपसे बहस कर रहा हो, तो उस बात को सोचिए कि वास्तव में वो बात बहस करने लायक है, इतनी महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट, खुद को याद दिलाएं कि आप बहस में कभी कुछ हासिल नहीं कर सकते, बल्कि आप हमेशा कुछ न कुछ खो देंगे, केवल नुकसान होता है बहस से। इतना बड़ा सोचें कि आप यह जान ले कि लड़ाई, बहस, झगड़े और इसी तरह की फालतू बातों से आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। पक्की बात है ये। अगली बात, जब आप पराजित महसूस करें तो बड़ा सोचें। ऐसा लगे आपको जब आप किसी से बात में, बहस में हार जाएं, या आप जो मनवाना चाहते हो वो मनवा ना पाए और आप हारा महसूस करें, तो बड़ा महसूस करें, बड़ा सोचें। कैसे? बिना मुश्किलों और असफलताओं के बड़ी सफलता हासिल करना असंभव है, संभव नहीं है, असंभव है। परंतु बिना हारे बाकी जिंदगी गुजार देना संभव है। महान चिंतक पराजयों का सामना इस तरह करते हैं। पहला पॉइंट, बात को समझिए किस तरह करते हैं। पहला पॉइंट, पराजय को एक सबक के रूप में लें, इससे सीखें, इसका विश्लेषण करें। किसी बात पे अगर आप हारा महसूस कर रहे हैं तो उससे सीखिए। अगर आप पराजित हुए हैं तो उससे सीखिए, उसका विश्लेषण करिए कि आखिर कारण क्या था, मैं क्यों पराजित हुआ, मुझे असफलता क्यों मिली, उसका विश्लेषण करिए। आगे बढ़ने के लिए पराजय को प्रेरणा बनाएं, हर पराजय से कुछ न कुछ बचा लें। दूसरा पॉइंट, जुटे रहने के साथ प्रयोगशीलता को जोड़ दें, पीछे हटकर नए सिरे से नई शैली से शुरुआत करें। हार न माने, नए सिरे से नई शैली से शुरुआत करें। इतना बड़ा सोचें कि आप देख सकें कि हार एक मानसिक अवस्था है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगली बात, जब रोमांच खत्म होने लगे तो बड़ा सोचें। नकारात्मक, ओछी सोच
चूंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मैं भी उसका बदला लूंगा। इस तरह की सोच, यानी छोटी सोच। जैसे किसी व्यक्ति के साथ आप का विवाद हो रहा हो, किसी बात पे विवाद हो गया हो और आपके मन में ऐसे विचार आया कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी उसके साथ ऐसा करूंगा और मैं इसका बदला लूंगा। ये ओछी सोच है, ये छोटी सोच है। रोमांच की हत्या कर देती है, ये रोमांच की हत्या कर देती है और उस प्रेम को नष्ट कर देती है जो आपके और आपके उस लीडर के बीच में है, या उस व्यक्ति के बीच में है, व्यक्ति विशेष के बीच में है, या आपका कोई रिलेटिव हो, उसके और आपके बीच का जो रिलेशन उसको खत्म कर देती है। अच्छा, जब आपके उनके बीच के रिलेशन में कुछ गड़बड़ी हो, कोई व्यक्ति हो या लीडर हो, आपके और उनके बीच में कोई गड़बड़ी हो, तो क्या करना चाहिए? आप जिस व्यक्ति का प्रेम हासिल करना चाहते हैं या चाहते हैं उस लीडर से या उस व्यक्ति से कि वो आपसे रिलेशन बना के रखे, आपसे प्रेम करे, आपसे जुड़ा रहे, तो आप उसके सबसे अच्छे गुणों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अगर आप उससे, यानी चाहे रिश्तेदार हो आपका, चाहे पड़ोसी हो, चाहे आपका कोई लीडर हो, चाहे आपके घर का कोई सदस्य हो, जिसकी बातें आपको बुरी लग रही हो, आप उनके अच्छे गुणों पर ध्यान केंद्रित करें। बाकी चीजों को आप वहीं रखें, जो उनकी कमियां हैं उनको किनारे कर दें, जो उनकी सही जगह है उसे दूसरे नंबर पर रखें। दूसरा पॉइंट, अगर आपका जीवन साथी है तो जीवन साथी के लिए कुछ खास कीजिए और ऐसा अक्सर कीजिए। विवाह के आनंद का रहस्य खोजने के लिए बड़ा सोचिए। अगर आपकी शादी हो गई है तो उसका आनंद लेने के लिए कुछ बड़ा सोचिए कि आप लोगों के बीच में वाद विवाद ना हो, या लीडर है तो आपके उस लीडर के बीच में वाद विवाद ना हो। अगला पॉइंट, जब आपको लगे कि काम धंधे में प्रगति कम हो रही है तो बड़ा सोचिए। चाहे आपका काम धंधा कुछ भी हो, ऊंचा स्टेटस, ज्यादा तनख्वाह सिर्फ एक चीज से आती है, आपके प्रदर्शन की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाने से। यानी कि आपके काम करने की क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाने से। सोचें मैं इसे बेहतर तरीके से, और करना क्या है, सोचें कि मैं इसे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। सर्वश्रेष्ठ काम करना मेरे लिए संभव है। हर काम को बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इस दुनिया में जो भी हो रहा है उसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। और जब आप सोचते हैं मैं इसे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, तो अपने आपको बेहतर करने के तरीके मिल जाएंगे। मैं इसे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, सोचने से आपकी रचनात्मक शक्ति जागृत हो जाएगी। इतना बड़ा सोचें कि आप यह देख सकेंगे कि अगर आप सेवा भाव को पहले नंबर पर रखेंगे तो पैसा अपने आप आपके पास आ जाएगा। प्यूबिलियस साइरस के अगर शब्दों में कहा जाए तो बुद्धिमान मनुष्य अपने दिमाग का मालिक होता है और मूर्ख इसका गुलाम होता है।